कोई बात हुई साहब, ये कोई बात हुई कि 2 महीने के बाद इस तरह का उदाहरण तो मैंने कहा कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए डीजीपी ने ऐसे केस क्लोज करा दिया, ऐसे डीजीपी कोई मानने वाली बात है कि कोई फोन करेगा चीफ जस्टिस की केस क्लोज कर दीजिए या कोई डीजीपी कर देगा। तो देखिए साहब दिखावा है। कोई भी आदमी जो कि डीजीपी के रैंक तक पहुंचा है वो समझेगा नहीं कि चीफ जस्टिस कोई ऐसे फोन नहीं करता है केस क्लोज करने के लिए। कदापि नहीं करता है साहब, ये बहाना है। कदापि नहीं साहब, कदापि नहीं। एकदम 2 महीना क्या, एक दिन बच जाए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर ये रिटायरमेंट के पहले का कोई काम गड़बड़ नजर आता है तो रिटायरमेंट के बाद ही उन पर पुष्टि कर सकते हैं 4 साल तक। वो इनके साथ इनके पहले टर्म में हम थे और उस समय के नीतीश कुमार इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते। अब क्या हो गया है इनको हमको समझ नहीं आता। क्योंकि आप चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और गृह सचिव भी रहे हैं आप, ये डीजीपी पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया कि 2 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कोई बात हुई साहब, ये कोई बात हुई कि 2 महीने के बाद इस तरह का उदाहरण तो मैंने कहा कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए साहब, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो शराब की तस्करी में लिप्त है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर उसके खिलाफ एफआईआर होता है, उसका आप ये क्लोज करा देते हैं केस डीजीपी। तो ये तो मुख्य, और उसके बाद फिर ये क्लोज ही नहीं करा देते हैं केस। हमको लगता है कि एक आईजी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट किया था, तो आईजी पर भी आप कार्रवाई प्रारंभ, आईजी पर भी प्रोसीडिंग आपने शुरू कर दिया। ये क्या है सर? तब आप कहते हैं कि नहीं साहब, कोई चीफ जस्टिस के का ये आवाज से फोन किया डीजीपी को, तब हो गया। डीजीपी ने ऐसे केस क्लोज करा दिया, ऐसे डीजीपी कोई मानने वाली बात है कि कोई फोन करेगा चीफ जस्टिस की केस क्लोज कर दीजिए या कोई डीजीपी कर देगा। चीफ जस्टिस ये मानने वाली बात है क्या? ये सब देखिए साहब दिखावा है। कोई भी आदमी जो कि डीजीपी के रैंक तक पहुंचा है वो समझेगा नहीं कि चीफ जस्टिस कोई ऐसे फोन नहीं करता है केस क्लोज करने के लिए। कदापि नहीं करता है साहब, ये बहाना है, प्योर बहाना है। ये डीजीपी का मन होगा कि हाँ साहब से इसको बचाएं, तो डीजी उसका नाम लेकर करके केस क्लोज कर दिए। तो 2 महीना अगर बच जाए रिटायरमेंट में तो माफ किया जा सकता है। कदापि नहीं साहब, कदापि नहीं। एकदम 2 महीना क्या, एक दिन बच जाए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर ये रिटायरमेंट के पहले का कोई काम गड़बड़ नजर आता है तो रिटायरमेंट के बाद ही उन पर पुष्टि कर सकते हैं 4 साल तक। ये कोई बयान है, ये कोई पंचायती थोड़े, ये कानून है। तो हमारा ये सवाल है कि जो वो शराब वाला केस क्लोज करवाए उसको रीओपन करवाए क्या? नहीं करवाए तो क्यों नहीं करवाए? ये धोखाधड़ी का तो केस आपने कर दिया, लेकिन उसको हमको तो लगता है कि ऐसे एसपी पर, ये ऐसे एसपी को तो तुरंत सीधे डिसमिस भी कर देना चाहिए। डिसमिसल का प्रपोजल भेजे, मेरा ख्याल है कि गृह मंत्रालय तुरंत उसको ओके कर देगा। ऐसे एसपी को अभी तक तो पकड़े नहीं है या भागा हुआ है, उसको गिरफ्तार जल्दी से करें, भीतर करें ना। और डीजीपी पर प्रोसीडिंग करनी चाहिए। किसी केस को कैसे क्लोज कर देगा? मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस ने कहा भी, मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस, हालांकि कोई चीफ जस्टिस कहा भी तो आप केस क्लोज कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री कहेंगे या मुख्यमंत्री कहेंगे तो आप केस क्लोज कर दीजिए। केस एक लीगल प्रोसीडिंग है, अगर सबूत है तो उसको क्लोज नहीं कर सकते। आपको चार्जशीट करना है, ये लीगल प्रोसीडिंग है। ये कोई मुख्य कानून है कि हाँ केस बंद कर दो? कैसा है यहाँ व्यवस्था? क्या हो गया है मुख्य कानून का? तो आप तो काम किए हुए हैं, मुख्यमंत्री को आप जानते हैं, आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बयान वो दे सकते थे? वो इनके साथ इनके पहले टर्म में हम थे और उस समय के नीतीश कुमार इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते थे। अब क्या हो गया है इनको हमको समझ नहीं आता। क्योंकि उस समय का तो हमारा साहब, जो हमने इनके साथ काम किया, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और हमको लगता था कि ये बिहार की तरक्की होगी ऐसे मुख्यमंत्री के इसमें। बाद में बहुत गिरावट आ गया उनके इसमें। अब क्या लगता है? हाँ, अब तो वही देखते हैं ना, तो एकदम बहुत बिहार के बारे में हमको चिंता होती है अब इनके मुख्यमंत्री रहते। अब लेकिन हम क्या देखें साहब, ये देखिए अब तो शराब के मामले में केस दर्ज है जिसको लेकर काफी गंभीर रहते हैं मुख्यमंत्री, और ये आपने बस क्लोज करवा दिया।